तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम कुछ ऐसी सच्ची और सच कहूं तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हैं। हम 4 ऐसी लोकलाइज्ड सुपरनैचुरल स्टोरीज को समझेंगे जिन्होंने वहां के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक खौफ बैठा दिया। ये किस्से सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के अपने अनुभव हैं जिन्होंने इन चीजों का सामना खुद किया। इंसानी दिमाग हमेशा अनजाने डर से घबराता है और ये किस्से दिखाते हैं कि कैसे ऐसी अनहोनी घटनाएं आसपास के पूरे समुदाय की सोच को बदल कर रख देती हैं। इस एक्सप्लेनर का ज्योग्राफिकल सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तराखंड, वहां के कैंटोनमेंट भूत के बारे में जानने। फिर देहरादून में आधी रात को दिखने वाले रथ की बात करेंगे। उसके बाद गाजियाबाद के इमली के पेड़ का किस्सा देखेंगे और आखिर में गुजरात के डरावने हाईवेज का अनुभव करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस खौफ की टाइमलाइन पर डालना ज़रूरी है। 1980 के दशक से शुरू होकर 2013 तक ये दर्शाता है कि अलग अलग समय में अलग अलग पीढ़ियों ने इन असामान्य शक्तियों को खुद महसूस किया है। एक तरह से देखें तो ये सुपरनैचुरल फोकलोर रियल टाइम में आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो शुरुआत करते हैं पहले अनुभव से। द आर्मी कैंटोनमेंट कोस्ट, उत्तराखंड, 1980। सोचिए, उत्तराखंड का एक आम सा आर्मी कैंटोनमेंट है। वहां एक फैमिली को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त का एक पुराना ब्रिटिश बंगलो रहने के लिए मिलता है। ये बंगलो इंडो चाइना वॉर के दौरान बने रेलवे ट्रैक के ठीक पास था और उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा कब्रिस्तान था। माहौल अपने आप में काफी क्रीपी था। अब होता यह था कि रात के वक्त उन्हें अक्सर बाहर आंगन से एक अजीब सी आवाज आती थी, धम धम, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चल रहा हो। पर सबसे अजीब बात क्या थी पता है? ये आवाज सिर्फ तभी सुनाई देती थी जब रात के सन्नाटे में घर में कोई अकेला जाग रहा हो। अगर एक से ज्यादा लोग जगे हों तो वहां एकदम शांति होती थी। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब आता है जब उस घर का 10 साल का बच्चा गर्मी और पावर कट की वजह से बाहर आंगन में चारपाई डालकर अकेला सो रहा था। रात को वही धुम धुम कदमों की आवाज आई और अचानक उस बच्चे के सिर पर किसी ने जोर का मुक्का मारा। डर के मारे जब उसने आंख खोली तो उसके ठीक सामने एक ऐसी एंटिटी खड़ी थी जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। करीब 8 फुट लंबा कद, पूरी तरह से गंजा सर और बड़ी बड़ी सफेद आंखें। और फिर देखते ही देखते वो आकृति सीधे जमीन के अंदर पिघलकर बैठ गई, लिटरली जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर वहां उस रात हुआ क्या था। ये किस्सा बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है स्पेक्ट्रल पाथवेज के कॉन्सेप्ट को, जिसे हम अदृश्य रास्ते भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी सुपरनैचुरल शक्तियां अपने तय फिक्स रास्तों पर ही चलती हैं और अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। जो भी उनके रास्ते में रुकावट बनता है उस पर इनका क्रोध बरसता है। उस बच्चे की चारपाई ठीक उस एंटिटी के एस्टैब्लिश पाथ के बीच में आ गई थी और इस सब का अंजाम ये हुआ कि वो बच्चा पूरे 1 साल तक बुरी तरह बीमार रहा। अब चलते हैं दूसरे अनुभव की तरफ। द मिडनाइट चैरियट, देहरादून, 2013। घर की 4 दीवारों के डर से निकलकर अब हम खुले हाईवे के खौफ को देखते हैं। यहां क्रूशियल पॉइंट यह है कि डर का नजारा अब ओपन रोड पर एस्केलेट हो चुका है। ये किस्सा रात करीब 11:30 बजे आई एक फोन कॉल से शुरू होता है। एक छोटा भाई अपने चाचा को बस स्टैंड छोड़ने गया था। जब उसे वापस आने में कुछ ज्यादा देर हो गई तो बड़े भाई ने उसे कॉल किया। फोन उठाते ही उधर से बुरी तरह कांपती हुई डर से भरी आवाज आई। वो लड़का बस एक ही बात लगातार दोहरा रहा था, दादा भूत, दादा भूत। उस एक पल में डर का वो लेवल क्या रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो आखिर उस हाईवे पर हुआ क्या था? देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिल्कुल बिजार और अनरियल लगता है। वो लड़का एक ऐसे बाईपास पर ड्राइविंग कर रहा था जहां उस वक्त काफी ट्रक्स चल रहे थे। अचानक ठीक सामने से एक बड़ा सा रथ आता हुआ दिखा जिस पर लंबी सफेद दाढ़ी वाले साधु बैठे थे। जैसे ही वो रथ पास आया, उनमें से एक साधु ने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया और चलती हुई बाइक को जोर से टक्कर मार के एक साइड कर दिया। मतलब उस एनकाउंटर का फिजिकल इंपैक्ट बिल्कुल रियल था। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसके बाद वहां से घर तक एक सफेद कुत्ते ने लगातार भौंकते हुए उस राइडर का पीछा किया। हालत इतनी खराब थी कि अगले दिन मंदिर जाने पर ही उस लड़के की तबीयत कुछ ठीक हो पाई। हमारा तीसरा अनुभव, द टैमरिंड ट्री डीमन, गाजियाबाद। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि सुपरनैचुरल चीजें सिर्फ रात के अंधेरे में होती हैं, लेकिन जब दिन दहाड़े कड़ी धूप में ऐसी कोई घटना हो जाए तो सच में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। ये किस्सा 3 छोटी लड़कियों का है जो दिन के उजाले में स्कूल से घर वापस आ रही थी। रास्ते में एक इमली का पेड़ पड़ता था।
उनमें से एक लड़की इमली तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गई। तभी वहां से एक छोटा लड़का गुजर रहा था, जिसने उससे इमली मांगी। इनकार करने पर उस लड़के ने गुस्से में आकर उस लड़की को श्राप दे दिया कि तू इस पेड़ से गिरकर मरेगी। अब जब सच में थोड़ी देर बाद वो लड़की उस पेड़ से सर के बल गिरी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई, तो नेचुरली सबको यही लगा कि शायद ब्रांच से उसका पैर फिसल गया होगा। ये एक नॉर्मल लॉजिकल अजम्पशन था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि उस पेड़ के अंदर एक डीमन यानी एक शैतानी ताकत का बसेरा था, जिसने उस लड़की को जानबूझकर धक्का दिया था। लॉजिकली सोची गई बातों और इस चिलिंग सुपरनैचुरल सच्चाई के बीच का ये डिफरेंस सच में बहुत परेशान करने वाला है। और इस शैतानी सच्चाई का प्रूफ सबको तब मिला जब उस बच्ची की बॉडी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। जैसे ही बॉडी को कब्र में नीचे उतारा गया, एकदम से जमीन के अंदर से एक असामान्य, बहुत ही तेज तूफान फूट पड़ा। ये बिल्कुल किसी बवंडर या टॉर्नेडो जैसा था। वो तूफान कब्र से निकला, पूरे सेमेट्री में तेजी से घूमा और ठीक वहां पास में बनी एक झोपड़ी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन था कि वो डेमोनिक एंटिटी विक्टिम के जिस्म से आखिर कितनी आक्रामक तरीके से बाहर निकली थी। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, गुजरात हॉन्टेड हाईवेज, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। अब हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो 12 किलोमीटर लंबा एक सुनसान रास्ता है, जिसके दोनों तरफ सिर्फ खेत और पहाड़ियां हैं। यहां ध्यान देने वाली बात इन एंटिटीज का खौफनाक फिजिकल रूप बदलना है। किस्सा 1990 का है। एक खाली बस में काली साड़ी पहने 2 औरतें चढ़ती हैं और ठीक पिछली रो में जाकर बैठ जाती हैं। अब जैसे ही कंडक्टर उनसे टिकट का किराया लेने थोड़ा आगे बढ़ता है, उन दोनों औरतों के हाथ स्ट्रेच होते हैं। पता है कितने लंबे? सबसे पीछे वाली सीट से ठीक बस के आगे वाले हिस्से तक। ये असंभव तरीके से लंबा होता हाथ किसी प्योर नाइटमेयर जैसा सीन क्रिएट करता है। खैर, आप समझ ही सकते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर की क्या हालत हुई होगी। दोनों इतनी बुरी तरह पैनिक कर गए कि उन्होंने उस चलती बस से सीधे छलांग लगा दी और वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस डरावने एनकाउंटर का अंजाम सिर्फ उस रात के डर तक सीमित नहीं था। ठीक 1 महीने बाद उन दोनों की ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और इस घटना ने उस सुनसान हाईवे पर हमेशा के लिए एक जानलेवा खौफ की लकीर खींच दी। उसी रास्ते पर ठीक 5 साल बाद 1995 में एक और कंपा देने वाली घटना सामने आती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल डिजर्टेड और सुनसान था। कुछ लोग कार से जा रहे थे कि तभी उन्हें अंधेरे में आगे कोई चलते हुए दिखा। पीछे से देखने पर वो फिगर बिल्कुल एक आम इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही कार उसके बगल से गुजरी और उन्होंने उस फिगर को सामने से देखा, तो उसका ना कोई सर था और ना ही हाथ या पैर। वो बस साड़ी पहने हुए एक काली परछाई थी। उन दोस्तों की कार के अंदर उस वक्त डर का क्या आलम रहा होगा, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। और कहानी यहीं पर रुकती नहीं है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी तेज करके उस बिना सिर वाली परछाई को पीछे छोड़ा, उनके ठीक पीछे एक धमाका हुआ, बिल्कुल किसी मैसिव बॉम्ब फटने जैसा। लेकिन पैनिक के उस माहौल में भी उन लोगों को एक रूल याद रहा, नेवर लुक बैक, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। दादाजी का बताया हुआ ये असूल था कि सड़क पर चाहे जो आवाज आए, चाहे जो हो जाए, मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर देख लिया तो वो असामान्य शक्तियां इंसान के पीछे ठीक उसके घर तक आ जाती हैं। तो इन सब अनुभवों और किस्सों के बारे में सोचकर दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश होती है। इंसान होने के नाते हमारा दिमाग हमेशा साइंटिफिक रीजनिंग या लॉजिक ढूंढता है, लेकिन खुद सोचिए जरा, अगर कोई अकेले किसी सुनसान बिना लाइट वाली सड़क पर लेट नाइट ड्राइव कर रहा हो और अचानक पीछे अंधेरे में कुछ अजीब सा महसूस हो, तो क्या सच में किसी के अंदर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत होगी? इंसानी क्यूरियोसिटी अपनी जगह है, पर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करती है ना, वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। और उस अकेली सुनसान रात के उसूल हमेशा यही रहते हैं कि रास्ता चाहे जो हो, कभी पीछे मत मुड़ना। खैर, इस विश्लेषण को आज यहीं रोकते हैं, लेकिन ये सवाल मैं आप लोगों के सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं।